के लिए रुख करते हैं एक बार फिर से गहलोत जी के आवास के बाहर अपने सहयोगी मनोज का। मनोज, अभी की ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग कहीं पर पुष्प गुच्छ लेकर पहुंच रहे हैं, कहीं पर मिठाई लेकर पहुंच रहे हैं, कहीं कोई पगड़ी लेकर साफा लेकर पहुंच रहा है यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए। अभी भी क्या वही तस्वीर दिखाई देती है वहां पर? जी सुषमा, बिल्कुल बताना चाहूँगा, सुबह से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास पर लंबी लंबी कतारें लग गई। भारी तादाद में कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश की 200 विधानसभाओं से कार्यकर्ता, कांग्रेस का हो, आमजन हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, हर रूप में यहाँ आया है। आकर यहाँ पर उन्होंने सीएम गहलोत साहब से मुलाकात की है और अपनी तरफ से साफा माला पहनाकर उनका अभिवादन भी किया है। और यहाँ पर सहृदयता दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई आवास के बाहर और आवास के अंदर, तो खुद स्वयं बाहर निकल कर आए हैं और गेट पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, उनसे मिले भी हैं। इस समय हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी कुछ लंबी कतारें लगी हुई हैं। जैसे कि अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर इन लोगों से मिलने आएंगे। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जिस समय मतदान हुआ था उस समय मतदान करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे और वहां पर अपनी पंक्ति में खड़े होकर, पंक्तिबद्ध होकर इंतजार किया था, अपना समय मौका आने पर अपना मतदान किया था। इसी प्रकार यहाँ पर लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं और इंतजार है कि उनके मुख्यमंत्री जब बाहर आएंगे तो उनकी उनसे मुलाकात होगी। कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, जानते हैं उनसे, कहाँ से आप आए हो और क्या उम्मीदें नई सरकार से? हम बांसवाड़ा जिला से आए हुए हैं और हम साहब से ये उम्मीदें करते हैं कि ये जो किसानों का कर्जा है माफ कर दें। और कर्जा माफ करने की तो कह दी है, 10 दिन के बाद कर्जा माफ हो जाएगा। निश्चित में हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, वादा क्या है वो निश्चित पूरा होगा उम्मीद है हमें। और हम सभी कार्यकर्ता मिलके हमारे देश के अंदर अमन, सुख, चैन, शांति, सांप्रदायिकता दूर करेंगे। और हम इसी आशा के साथ हमने जो है गहलोत जी को मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया है और वो इस देश के हमारे सम्मानीय नेता भी हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे जो है 19 का चुनाव भी लड़ेंगे लोकसभा का और वो भी जीतेंगे। 25 सीटें हम पूरी की पूरी 25। अधिकतर प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनके लिए क्या ऐसी योजना होनी चाहिए जो कि कारगर हो और सिद्ध हो? युवाओं के लिए जो 3500 रुपये का भत्ता किया है कांग्रेस सरकार ने, घोषणा की, युवाओं को दे। और मैं इस कर्ज माफी के रूप में कहना चाहता हूं, जो पिछली सरकार ने सहकारिता का ऋण माफ किया, मैं चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को ले रखा है उसमें किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों का लोन माफ किया जाए, न कि सहकारिता में माफ किया जाए। और हम पिछले क्षेत्र से हैं, जाहिल विधानसभा से, मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायक को मंत्री बनाया जाए। सर, जैसा कि मांगे उठती रहती हैं, लेकिन एक किसान एक ऐसा मुद्दा है, चुनाव कोई भी हो लेकिन किसानों की बात जरूर कही जाती है यहाँ पर। अच्छा मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे, अशोक गहलोत बाहर आएंगे तो क्या किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, जाने के लिए, या फिर यहाँ पर लोगों के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए, लोगों से मुलाकात के लिए बाहर आएंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, इस समय सीएम का जो कार्यक्रम है केवल कार्यकर्ताओं से मिलने का है, बाहर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी जरूर यहाँ पर आए हैं जिन्होंने मुलाकात की है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों के जो वाहन हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और जो रास्ते में जो लोग जमा हो गए थे उनको भी वहाँ से हटाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं वो सुचारू चल रही हैं। अधिकारी जो बुलाए गए हैं उनसे हो सकता है कि कुछ फीडबैक लिया गया हो। हमारे साथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था सुषमा, कि किसानों की मुद्दा हर बार उठाया जाता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती राज